मेरा नाम अमित है और आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरे चाचा बिल्लू की। मेरे चाचा बिल्लू और मेरी चाची मिट्ठी, ये दोनों दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में रहते थे। मेरे चाचा का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन मेरे चाचा को सट्टा और जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी, जिसके चलते आए दिन मेरे चाचा सट्टा और जुआ खेलकर यूं ही पैसे बर्बाद किया करते थे, जिस आदत की वजह से मेरी चाची भी बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन चाचा चाची के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे मिट्ठी, जरा इधर आओ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या चाहिए तुमको? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे तुझे ही सब कुछ बता दूं, चल ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, अंदर जा और चुपचाप पैसे लेके आ। आई मुझसे सवाल करने वाली। मैं नहीं दूंगी पैसे, बोलो ना एक बार। बिल्लू चाचा लड़ झगड़ कर चाची से पैसे छीन लेता है और वहां से चला जाता है। पास ही वहां एक सट्टा खिलाने वाला आदमी रहता था, जिसका नाम अली जान था। बिल्लू चाचा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, और अली जान भाई, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ बढ़िया हो बिल्लू भाई। आप बताओ आज इतनी लेट कैसे आए? अरे कुछ नहीं यार, आज तेरी भाभी कुछ ज्यादा ही मच कर रही थी पैसे देने के लिए, दिया एक गाल पे रख के और आ गया यार। बिल्कुल ठीक किया बिल्लू भाई, ये औरतें होती हैं ऐसी है। अरे यार तुम वो सब छोड़ो, चलो एक काम करो, आज इलाहाबाद में मुंडा साथ लगा दो। चलो यार, 500 रुपए की देखी जाएगी साली जो होगी। हाँ बिल्लू भाई, अभी लिखता हूँ तुम्हारी पर्ची। ये लो तुम्हारी पर्ची। पर्ची लेकर बिल्लू चाचा वहां से चले जाते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम को ठीक 4 बजे बिल्लू चाचा अली जान के पास पर्ची लेकर जाते हैं, ये पता करने के लिए कि उनका नंबर लगा या नहीं। अली जान के पास पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि बिल्लू चाचा 500 रुपए हार गए, लेकिन बिल्लू चाचा तब भी बाज नहीं आते और चलते चलते वहां पर 200 रुपए का एक नंबर फिर से लिखवा आते हैं। अगले दिन वो फिर से पता करने जाते हैं, वहां पता चलता है कि वो फिर से 200 रुपए हार गए, लेकिन ये सट्टा खेलने की उनकी आदत उन्हें अभी भी घर पे बैठने नहीं देती और वो शाम को अली जान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे यार अली जान भाई, आजकल तो यार समझ ही नहीं आ रहा साला हो क्या रहा है, जो नंबर लिखवा रहा हूँ वही पिट रहा है, समझ ही नहीं आ रहा यार आज क्या लिखवाऊं। अच्छा तो चलो एक काम करो, आज मुंडा साथ लगा दो गली के अंदर, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है बिल्लू भाई। शाम को बिल्लू चाचा अली जान के पास जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि बिल्लू चाचा का नंबर लग गया है। बिल्लू चाचा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और साथ ही बिल्लू चाचा के मन में और लालच बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बिल्लू चाचा का एक पुराना दोस्त रॉकी वहां आता है और बोलता है, और बिल्लू भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। अरे यार रॉकी, तू आज बड़े दिनों बाद दिखा, कहाँ है यार आजकल, दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। अरे कुछ नहीं बिल्लू भाई, बस आज ही गोवा से आया हूँ। आप बताओ। अबे क्या कह रहा है? गोवा? तू? मैं ही मिलाऊं मतलब सुबह से? तू ही तो गोवा जाएगा। आया बड़ा गोवा से आया है। अरे बिल्लू भाई, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, आज ही गोवा से आया हूँ। ये देखो टिकट, तुम्हें विश्वास नहीं तो। अबे हाँ यार रॉकी, तू तो सच बोल रहा है, तू तो सच में गोवा होकर आया है। क्या बात है, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या तेरी? अरे बिल्लू भाई, ये लॉटरी वॉटरी तो छोटे मोटे लोगों का काम है, अपना तो एक सट्टा लग गया और अपनी उसी से लाइफ सेट हो गई है। पूरी लाइफ सेट हो गई? अबे ऐसे कितने रुपए का सट्टा लगा दिया जो तूने तेरी पूरी लाइफ सेट हो गई? अरे कुछ नहीं बिल्लू भाई, बस एक नंबर खेला था, यही कुछ 50,000 का,
बस उसी ने मेरी लाइफ सेट कर दी है। अबे 50,000! ऐसा कैसा नंबर था यार जिसपे तूने 50,000 लगा दिए? और एक बात बता यार, तेरे तो खाने के भी ला लेते, तेरे पास 50,000 कहाँ से आगे सट्टे पे लगाने के लिए? अरे जो अपनी गली में सुमित नहीं है क्या, उससे पैसे उधार लिए थे मैंने। अरे यार, यहाँ तो साले दिन ही बुरे चल रहे हैं। इतने दिन हो गए लगाते, कल कहीं जाके 100-200 रुपए की लगी है। अबे यार रॉकी, तुझे नंबर का पता कहाँ से चला जो तूने एक ही नंबर पे इतने सारे पैसे लगा दिए? कोई स्कीम है क्या? अरे बिल्लू भाई, पहले क्यों नहीं बताया यार आपने? ये कोई स्कीम नहीं है, ये तो बस अपना एक बंदा है जिसका नाम अनुज है। उसका बताया नंबर कभी भी पिट नहीं सकता। अबे यार रॉकी, मुझे भी मिलना है यार तेरे दोस्त से। मुझे भी मिलवा यार, कहीं पे कोई बात कर। कहाँ रहता है वो बंदा? मुझे मिलना है आज शाम को ही मिलवा यार मुझे उससे। बहुत दिन हो गए यार ये 100, 200, 500 की लगाते। अपना भी यार कोई एक ऐसा नंबर लग जाए, एक ही नंबर में लाइफ सेट है यार। मुझे मिलवा यार तेरे दोस्त से आज शाम को। अरे बिल्लू भाई, आप टेंशन मत लो, मैं आपको आज शाम को ही अनुज के पास ले चलूंगा। फिर आपकी सारी टेंशनें यूं गायब हो जाएंगी, यूं। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को बिल्लू चाचा और रॉकी दोनों अनुज से मिलने जाते हैं और अनुज बिल्लू चाचा के कान में एक नंबर बताता है। उसके बाद रॉकी बिल्लू चाचा से बोलता है, अरे बिल्लू भाई, अब सोचो मत, जल्दी से जाओ और जितना पैसा हो सके लगा दो, क्योंकि ये अनुज का नंबर है, कभी फेल नहीं हो सकता। ये बात सुनते ही बिल्लू चाचा के मन में ढेर सारा लालच आ जाता है और वो एक ही बार अमीर होने के चक्कर में अलीजान के पास जाता है और बताए हुए नंबर पर अपने और अपनी बीवी के जेवर, सारे पैसे, अपने घर के पेपर और जो कुछ भी बिल्लू चाचा के पास था सब कुछ दांव पर लगा देता है और पर्ची लेकर वापस अपने घर आ जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। शाम को ठीक 4 बजे बिल्लू चाचा अलीजान के पास जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि बिल्लू चाचा सब कुछ हार गए हैं। ये बात सुनते ही बिल्लू चाचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनके होश उड़ जाते हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। रोते रोते वो अपने घर वापस जाते हैं और चाची को ये सारी बातें बताते हैं। तभी चाची उनसे बोलती है, देखा जी, मैंने तो आपको पहले से ही कहा था, ये जुआ किसी का ना हुआ। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था। हाँ मिट्टी, तुम ठीक कहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मेहनत करूँगा और ईमानदारी से पैसे कमाऊँगा। अब मैं ये सट्टा जुआ इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और अब बिल्लू चाचा खूब मेहनत कर फिर से एक नया घर लेता है और अब बिल्लू चाचा कभी गलती से भी सट्टा या जुए के बारे में सपने में भी नहीं सोचता और बिल्लू चाचा और चाची अब अपने घर में खुशहाल जीवन जीते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत कर और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। कभी भी सट्टा या जुए जैसे शॉर्टकट नहीं आजमाने चाहिए। ये हमें देखने में तो शॉर्टकट लगते हैं लेकिन ये हमें बिल्कुल तबाह करके छोड़ते हैं। हमारी स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।